राजा और रानी अपनी सबसे छोटी बेटी से बहुत प्यार करते थे, जिससे दोनों बड़ी राजकुमारियों को बहुत जलन होती थी। एक दिन रानी ने तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, जंगल में स्ट्रॉबेरी तोड़ो, जो सबसे ज्यादा तोड़ेगी उसे उसकी लाल ड्रेस मिलेगी। तो तीनों राजकुमारियां स्ट्रॉबेरी तोड़ने चली गईं। जब उनके दोपहर के आराम का समय हुआ तो दोनों बड़ी बहनों ने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहन ने उन दोनों की कुल स्ट्रॉबेरी से ज्यादा तोड़ ली थी। दोनों राजकुमारियों को बहुत जलन हुई। क्या हम इस छोटी शैतान को लाल ड्रेस लेने देंगे, उन्होंने सोचा। इसलिए दोनों राजकुमारियां यहाँ चुपचाप और भी स्ट्रॉबेरी तोड़ने के लिए मान गई। हालांकि छोटी राजकुमारी ने अपनी बहनों से बार बार कहा कि अगर वे अभी नहीं निकली तो अंधेरा होने से पहले घर नहीं पहुंच पाएंगी। फिर भी दोनों बड़ी बहनें जंगल में और अंदर स्ट्रॉबेरी तोड़ने चली गईं। छोटी राजकुमारी बस वहीं इंतजार कर सकती थी। दोनों बड़ी बहनों ने असल में कोई स्ट्रॉबेरी नहीं तोड़ी थी। इसके बजाय वे एक घेरे में चली गई थी। उन्होंने चुपके से छोटी राजकुमारी को पीछे से बांध दिया, क्योंकि उनका प्लान था कि जब कोई नहीं देख रहा होगा तो उसे मार डालेंगे। वह सुंदर लाल ड्रेस वे उसे नहीं ले सकते थे और वे उसे कभी नहीं लेने देंगे। जैसे ही वे हमला करने वाले थे, एक अंधा भटकता हुआ कवि जंगल से गुजरा। राजकुमारियों ने कवि का वायलिन चुरा लिया। उनकी छोटी बहन तुआनबा को वायलिन के केस में ठूंस दिया और वायलिन को एक पेड़ के खोखले में छिपा दिया। वे उस बदमाश से छुटकारा पाने के अपने क्रिएटिव तरीके पर बहुत खुश थी। जब वे घर पहुंची और राजा ने पूछा तो उन्होंने मासूमियत दिखाते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनकी बहन कहाँ है। शायद वह खो गई थी या शायद उसे जंगली जानवरों ने खा लिया था। इसी बीच एक गरीब आदमी जंगल में लकड़ी काटने आया। उसने इत्तेफाक से वह पेड़ चुना और कुछ बार काटने के बाद वायलिन खोखले से बाहर गिर गया। उसने उसे उठा लिया। उसने एक जिप्सी की तरह बजाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही बेसुरे सुरों के बाद वायलिन अपने आप ही सुंदर गाने गाने लगा। वह गरीब आदमी हैरान रह गया। उसे लगा कि यह एक जादुई वायलिन है, इसलिए उसने पैसे के लिए परफॉर्म करते हुए दुनिया घूमना शुरू कर दिया। सुंदर गानों ने उसे अमीर बना दिया। उसने इतना कमाया कि उसे ले जाने के लिए एक गाड़ी की जरूरत थी। वह सफर कर रहा था जब उसे एक जवान राजकुमारी का महल दिखा। वह महल के नीचे खड़ा हुआ और बजाने लगा। राजा ने सुंदर संगीत सुना और अचानक उसे अपनी सबसे छोटी बेटी का ख्याल आया। उसने अपने नौकरों को उस कलाकार को अंदर बुलाने का आदेश दिया। बेचारा आदमी अंदर आया, वायलिन केस पर कुछ बार टैप किया और फिर बजाने लगा। लेकिन जैसे ही संगीत खत्म हुआ, जो दो राजकुमारियां अभी अभी आई थी, उन्होंने वायलिन छीन लिया। बड़ी राजकुमारी ने भी अपना धनुष बांधा और कुछ सुर बजाए, लेकिन इस बार वायलिन बज रहा था। हालांकि आवाज अब सुंदर नहीं थी, इसके बजाय यह फीकी और पूरी तरह से खराब थी। दूसरी राजकुमारी ने इस पर विश्वास करने से इनकार करते हुए वायलिन छीन लिया और कुछ सुर बजाए। बड़ी राजकुमारी की तरह उसके हाथों में वायलिन से लगभग रोने जैसी आवाज आ रही थी। राजा को यह चमत्कारी लगा। उसने जल्दी से वायलिन लिया और खुद कुछ सुर बजाए। वायलिन का गाना फिर से बहुत सुंदर और मधुर हो गया, जिसमें चाहत की भावना भरी हुई थी। रानी अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई और प्रैक्टिस में शामिल हो गई। वायलिन की आवाज और भी अच्छी लगने लगी। अचानक वायलिन का केस फट गया और बिना किसी चोट के छोटी राजकुमारी बाहर कूद गई। वह उतनी ही जिंदा दिल और सुंदर थी जितनी उस दिन थी जब वह गायब हुई थी। छोटी बेटी चमत्कारिक रूप से वापस आ गई थी। राजा और